आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें कर रही है। इसके साथ ही हर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले विधानसभा में प्रभारियों को भी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी से खास बातचीत की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा, चूँकि एक बहुत बड़ा कुनबा है और यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि निरंतर हम दिखाते हैं और बातचीत करते हैं बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं से। आज हमारे साथ HNN पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आपको जिम्मेदारी दी गई है चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक की, खिलेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत है HNN पर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। चौधरी जी, मेरे पीछे ये बैनर लगा है जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मैं हूँ मोदी का परिवार। ये बैनर आप लोग सब जगह लगा रहे हैं, उद्देश्य क्या है, क्या बताना चाहते हैं जनता को? देखिए, दूसरे राजनीतिक दल परिवार मानकर एक साथ चलकर काम नहीं करते, आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हम उसको एक परिवार के रूप में लेते हैं और मोदी जी हमारे संरक्षक हैं, परिवार के मुखिया हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम हैं मोदी का परिवार। मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी, यानी गारंटियों की भी गारंटी PM मोदी कहते हैं। और 3 राज्यों में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से आप लोगों की सरकार बनी है, इस गारंटी को आप लोग चुनाव में भुनाएंगे, जनता तक भी लेकर जाएंगे? देखिए, जहाँ तक मोदी जी की गारंटी की बात है, वो किसी से छुपी नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाते हैं। चाहे वो धारा 370 हटाने की बात हो, चाहे वो राम मंदिर बनाने की बात हो, चाहे वो CAA लागू करने की बात हो, जितने भी तरीके के देश हित में होने वाले कानून लाने की बात हो, जो भी देश हित में हो सकता है, राष्ट्र हित में हो सकता है, जो राष्ट्र के लिए राष्ट्र निर्माण में काम आ सकता है, भारत को विकसित बनाने की और कदम बढ़ाने का काम हो सकता है, तो उसमें मोदी जी की गारंटी साफ साफ दिखती है। और दिखती नहीं है, आप देख रहे हैं कि उसको जनता ने स्वीकार भी किया है और जनता में इस बात का मैसेज भी है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उसी का आधार है कि आज हमारी 3 राज्यों में एक साथ सरकार बनती है। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के लोगों में आज चुनाव लड़ने को लेकर भय है। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है, दूसरे दलों में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन हम एक परिवार के रूप में, एक संस्कार के रूप में और राष्ट्रवाद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार जो केंद्र में सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। खिलेंद्र चौधरी जी, आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, आप प्रदेश महामंत्री हैं। ये लगातार जो वर्चुअल बैठकें मुख्यालय में होती हैं, आज भी बैठकें हुई हैं, बैठकों में किन किन लोगों से आप मुखातिब होते हैं, क्या फीडबैक लिया जा रहा है आप लोगों से? देखिए, विभिन्न प्रकार की हमारी वर्चुअल बैठक करते हैं हम। कई बार हम अपने जिलाध्यक्षों से बात करते हैं, कई बार हम अपने जिला महामंत्रियों से बात करते हैं, कई बार अपने विधायकगणों से बात करते हैं, कई बार अपनी चुनाव संचालन समिति से बात करते हैं, कई बार अपने मोर्चों के पदाधिकारियों से बात करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जितने हमारे संगठन हैं, प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं, जो हमारा संगठन है, उनके आगामी क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, किस तरीके से चुनाव में उनकी भूमिका रहने वाली है, किस तरीके से चुनाव में जिस तरीके से हमने लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक बूथ पर हम 370 वोट बढ़ाएंगे, उस बात को लेकर और आने वाले समय में चुनाव प्रबंधन से संबंधित सभी को चुनाव में लगाने की बात हो, सभी को चुनाव में काम देने की बात हो, इसको लेकर योजना रचना बनती रहती है। चौधरी जी, आप लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो चुनाव संचालन समिति के सह संयोजक भी हैं और अभी हाल फिलहाल जितनी भी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठकें हुई, देहरादून, हरिद्वार और जहाँ जहाँ भी हुई, क्या कुछ आप लोग दिशा निर्देश दे रहे हैं? देखिए, दिशा निर्देश एक ही है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत और हमने बूथ जीता, चुनाव जीता। उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य एक ही है कि हमारे जो भी कार्यकर्ता जिस बूथ पर रहता है, उस बूथ में हमारा 10% मत बढ़ाना है और 370 वोट बढ़ाने हैं। ये हमारा लक्ष्य है। इसी को लेकर सारी कार्य योजना है, इसी को लेकर हमारा लक्ष्य आगे बढ़ रहा है। विधानसभा में आप लोग प्रभारी भी नियुक्त किए, प्रत्येक विधानसभा में, उनका क्या काम होगा? विधानसभा प्रभारी का काम, हमारे विधानसभा में एक वरिष्ठ नेता को विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। वो जो उस विधानसभा से नहीं होगा, विधानसभा प्रभारी दूसरी विधानसभा से होगा और वहाँ के जितने भी चुनावी संबंधित कार्यक्रम हैं उनके देखरेख में होंगे। उनके विचार के उपरांत आगामी जो कमेटियां बनी हैं उसको वो काम करेंगी और जो प्रदेश के द्वारा और केंद्र के द्वारा जो चुनाव से संबंधित चीज़ें हैं उनको फॉलो कराना, उनको लागू कराना उनका काम रहेगा। आपका लाभार्थी संपर्क अभियान भी चल रहा है
और करीब 10 लाख ऐसे लोग हैं प्रदेश में जो लाभार्थी हैं। 25,000 कार्यकर्ताओं को बीजेपी के दायित्व मिला है लाभार्थियों से संपर्क करने का। तो ये कैसे संपर्क करेंगे, क्योंकि लाभार्थियों का आंकड़ा बड़ा है और कार्यकर्ता 25,000 हैं सिर्फ। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम आता है तो उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है। कौन कार्यक्रम करेगा, किसके पास कार्यक्रम की जिम्मेदारी होगी, कौन कार्यक्रम का संयोजक होगा, इस बात को लेकर पहले से एक तैयारी होती है। उसी के आधार पर अभी जो लाभार्थी संपर्क अभियान हमें चल रहा है, इसमें भी हमने प्रत्येक घर जाकर लाभार्थी से संपर्क करना है, उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताना है। धामी जी किस तरीके से प्रदेश के अंदर एक विकास की गति को आगे ले जा रहे हैं, किस तरीके से इस प्रदेश को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। अभी तक का सर्वाधिक मजबूत बजट 90,000 करोड़ का बजट हमारे प्रदेश में पेश हुआ है। और मैं समझता हूं कि इन धामी जी की नीतियों को लेकर, जैसे कि धर्मांतरण बिल लेकर आए हैं, जैसे कि नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करने के लिए आए हैं, तो इन सारी बातों को लेकर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा वातावरण प्रदेश के अंदर बना है, जिससे कि निश्चित रूप से हम 5 की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। लाभार्थी संपर्क अभियान में आपके विधानसभा प्रभारी, संयोजक और विस्तारक भी उसमें शिरकत करने पहुंचे थे। क्या कुछ उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं? विस्तारकों को हालांकि बहुत पहले रवाना कर दिया गया था चौधरी जी। देखिए, जहाँ तक लाभार्थी संपर्क की बात है, हमारे विभिन्न प्रकार के अभियान चलते रहते हैं। इससे पहले गांव चलो अभियान चला, उसमें गांव चलो अभियान में भी हम हर बूथ और हर गांव तक गए थे, और उसमें भी हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को रखा था। उसी प्रकार से लाभार्थी संपर्क अभियान है। और जो हमारी विधानसभा की संचालन समिति बनी है, जो हमारी मंडल की टीमें हैं, शक्ति केंद्र के जो टीम है, हमारी जो बूथ की जो टोली है, और हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, सभी को इस अभियान में लगना है और प्रत्येक घर पे जाएंगे। उसका एक मिस कॉल नंबर है, उसको उनके फ़ोन नंबर से जो हम मिस कॉल करते हैं, और उससे पता लगता है कि हमने कितने घरों में संपर्क किया। फिर हमारा एक डाटा रहता है, उससे पता लग जाता है कि हम इतने परिवारों में गए और हमने ये योजनाओं का हमने उनको जानकारी दी। महामंत्री जी, 5 लोकसभा सीटों के लिए कार्यालय का उद्घाटन चूंकि आप लोग कर चुके हैं, अब प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भी कार्यालय खोले जा रहे हैं, इनका क्या कार्य होगा, यहाँ पर क्या होगा? देखिए, चुनाव की दृष्टि से एक कार्यालय की व्यवस्था रहती है, और उसी के तहत प्रत्येक विधानसभा में कार्यालय खोलना है, प्रबंधन समिति की बैठक करनी है, कोर कमेटी की बैठक करनी है। इन सारी बातों को लेकर हमने 10 तारीख तक की डेडलाइन तय की थी, लेकिन हमारा 70-80% काम पूरा हो गया, और मुझे लगता है 1-2 दिन में हमारे 100% कार्यालय खुल जाएंगे। सोशल मीडिया की क्या स्थिति इस समय? IT जो सेल है आपका, उसका? हमारा IT सेल हो, चाहे हमारा मीडिया से जुड़े लोग हों, सभी लोग एक्टिव रहते हैं, और सभी सरकार की नीतियों को और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम पूरा भरोसे से कर रहे हैं। 3 कैंडिडेट की घोषणा कांग्रेस ने भी कर दी है, अल्मोड़ा, पौड़ी और टिहरी, और बीजेपी में भी 3 कैंडिडेट घोषित हो गए हैं। क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, पौड़ी से गणेश गोदियाल हैं, टिहरी से जोत सिंह मुंसोला हैं, अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा हैं, ये चुनौती दे पाएंगे? देखिए, चुनौती तो का तो विषय ही नहीं है। कांग्रेस में चुनौती के लायक मैं समझ रहा हूँ नेता नहीं है, और कांग्रेस में तो अभी लड़ाई इस बात की है कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। दिल्ली में लोग, कांग्रेस के लोग जा रहे हैं कि मुझे मत लड़ाइए, मुझे मत लड़ाइए, जबकि दूसरे दलों में होता है मुझे लड़ाइए, मुझे लड़ाइए। तो कांग्रेस की तो स्थिति डूबते हुए जहाज की तरह है। अभी जो है उनके यहाँ कोई डिसीजन पावर नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है, उनकी कोई राष्ट्र के प्रति कोई नीति नहीं है, प्रदेश के प्रति कोई नीति नहीं है, संगठन की कोई नीति नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं स्टैंड करेगी। अंतिम सवाल, आगे की क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? आगामी चुनाव के सभी कार्यक्रम है, जैसा मैंने अभी बताया है। लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, हमारे घर घर संपर्क अभियान की टीमें बन गई हैं, बूथ स्तर पर हमारा काम, बूथ की टीम बन गई है, पन्ना प्रमुख हमारे एक्टिव हो गए हैं। सभी कार्यकर्ता, चाहे वो मोर्चे हों, प्रकोष्ठ हों, सभी को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिए गए हैं, और सभी चुनाव की दृष्टि से अपने मैदान में उतर चुके हैं। खिलेन्द्र चौधरी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका। हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति जो बनाई गई है, उसके प्रदेश संयोजक खिलेन्द्र चौधरी जी से। खिलेन्द्र चौधरी जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम अभियान, तमाम बैठकें, तमाम शेड्यूल तय किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगी, और इन्हीं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे युद्ध स्तर पर पुरजोर तरीके से जाने वाली है। रचना 24x7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, धन्यवाद।